हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके टिप्स फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो कि जुलाई 2021 से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम जो कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में होने वाले ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस 2 इंटू पावर बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं ऑफ द करंट अफेयर्स जुलाई 2021। लेट्स सी द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे। इन विच सिटी द ओलंपिक गेम्स 2032 हैज़ बीन अनाउंस्ड। किस शहर में ओलंपिक खेल 2032 की घोषणा की गई है? किस शहर में ओलंपिक खेल 2032 की घोषणा की गई है फ्रेंड्स? तो वो शहर है हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो देख सकते हैं आप द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि IOC हैज़ बीन गिवन द होस्टिंग राइट्स टू 2032 समर ओलंपिक्स टू ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया आफ्टर दिस टोक्यो ओलंपिक्स जो कि अभी टोक्यो में हो रहा है। द ओलंपिक गेम्स विल बी प्लेड इन पेरिस इन 2024 एंड इन लॉस एंजल्स इन 2028, whereas before this Australia has hosting the Olympic Games twice. Next question. Recently, who has announced that the Delta variant of COVID-19 first found in India has spread to 124 countries so far? हाल ही में किसने घोषणा की है कि भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले कोविड-19 का डेल्टा संस्करण अब तक 124 देशों में फैला चुका है? सी। सो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर है हमारा, द करेक्ट आंसर इज सी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत ने फैलाने वाले कोविड-19 की डेल्टा जो कि संस्करण 124 देशों में फैला चुका है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा फ्रेंड्स। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19 फर्स्ट फाउंड इन इंडिया जो कि हैज़ सेपरेट जो कि फैला चुका है 124 कंट्रीज सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ISRO हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट अननेम्ड गगनयान मिशन विच ईयर। इसरो ने हाल ही में किस वर्ष पहले मानव रहित गगनयान मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है? शुभारंभ की घोषणा गगनयान मिशन ने विच ईयर की है फ्रेंड्स? सो वो ऑप्शन नंबर है फ्रेंड्स हमारा बी, दिसंबर 2021। ऑल्सो एक्सप्लेन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस, उन्होंने लॉन्च ऑफ द फर्स्ट अननेम्ड गगनयान मिशन जो कि दिसंबर 2021 में लॉन्च होगा फ्रेंड्स। दिस लॉन्च वाज अर्लियर टू टेक प्लेस इन दिसंबर 2020 लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड टू अपॉइंट एंड लॉन्च द फर्स्ट डिसेबल्ड पैसेंजर इन स्पेस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले विकलांग यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? किस स्पेस एजेंसी ने? तो वो एजेंसी है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिन्होंने अंतरिक्ष में पहले विकलांग यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू अपॉइंट एंड लॉन्च द फर्स्ट डिसेबल्ड पैसेंजर इन स्पेस अकॉर्डिंग टू हिम मेनी पारा एस्ट्रोनॉट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस स्पेस जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल हैज़ बिकम विच इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन अ मेन सिंगल मैच एट ओलंपिक गेम्स। भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि सुमित नागल ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। सो फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर है सी, थर्ड टाइम वो ओलंपिक एट द गेम्स बन चुके हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन, इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन अ सिंगल मेंस जो कि मैच एट ओलंपिक गेम्स। ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन फॉर India in 25 years. Next question. While creating history in how many kg category in Tokyo Olympics 2020, Mirabai Chaun of India won the silver medal. टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 49 kg कैटेगरी, 49 kg कैटेगरी। ऑल्सो एक्सप्लेन, सो क्रिएटिंग हिस्ट्री इन टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 मीराबाई चानू ने इंडिया हैज़ ओन सिल्वर मेडल जो कि जीता है इन 49 kg कैटेगरी। दिस इंडियाज़ फर्स्ट सिल्वर मेडल इन रेसलिंग विद 26 ईयर ओल्ड जो कि मीराबाई चानू लिफ्टेड 87 kg इन स्नैच एंड 150 kg इन क्लीन एंड जॉग इवेंट टू मेक अ टोटल ऑफ 202 इन द फाइनल ऑफ 49 kg कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। PM Narendra Modi has inaugurated the International Corporation and Convention Center Rudraksh in which city?
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कनेक्शन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? किस शहर में फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर है सी, वाराणसी। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि इनोग्रेटेड रुद्राक्ष इन वाराणसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड रुद्राक्ष एन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर एट दैट ऑफर्स अ glimpse of the culture richness of an ancient city of Kashi. Next question. Who became the first Indian gymnast just to be selected for the Olympic Games? ओलंपिक खेलों के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी, दीपक कब्रा। ऑल्सो एक्सप्लेन, दीपक कब्रा बिकॉम द फर्स्ट इंडियन जो कि जिम्नास्ट जज एट ओलंपिक्स जो कि 2021 में दीपक कब्रा हैज़ बिकॉम द फर्स्ट इंडियन टू सेलेक्टेड फॉर जजिंग के लिए जो पहली बार सेलेक्ट हुए द जिम्नास्ट competition of the Olympic Games. Kabra will be seen officiating the men's artistic gymnastics at the Tokyo Games, which gets underway on July 23. Next question. NTPC Ltd will set up India's largest solar park of 4.75 gigawatts GW in which state? NTPC ने लिमिटेड किस राज्य में 4.75 गीगावाट जो कि भारत का सबसे बड़ा और पार्क स्थापित करेगा? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि एनटीपीसी टू बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क जो कि 4.75 गीगावाट इन रन ऑफ कुछ स्टेट रन एनटीपीसी एलटीडी विल सेटअप द इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क जो कि गीगावाट एट द रन ऑफ कुछ इन गुजरात जो कि फ्रॉम वेयर इट विल जनरेटेड ग्रीन हाइड्रोजन ऑन ए कमर्शियल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैज़ बीन द वर्ल्ड डीपेस्ट स्विमिंग पूल ओपन फॉर पब्लिक? दुनिया का सबसे गहरा जुट ऑजविश जनता के लिए कहाँ खोला गया है? स्विमिंग पूल, डीपेस्ट स्विमिंग पूल जो कि ओपन हुआ है पब्लिक के लिए फ्रेंड्स, वो कहाँ पे? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में वर्ल्ड लार्जेस्ट स्विमिंग पूल, वर्ल्ड बिगेस्ट डीप स्विमिंग पूल जो कि दुबई में ओपन हुआ वो पब्लिक के लिए। दुबई यूनाइटेड अरब इमारात हैज़ ओपन द वर्ल्ड डीपेस्ट ड्राइव पूल। द पूल हैविंग डेप्थ उसका रहेगा फ्रेंड्स 60.02 मीटर्स जो कि कंटेनिंग 14 मिलियन लीटर ऑफ वाटर जो कि इसके अंदर रहेंगे फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट टू 6 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड IT पॉलिसी फॉर 2021 to 24? निम्नलिखित में से राज्य सरकार ने हाल ही में 2021 से 24 के लिए IT नीति शुरू की है? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने IT नीति शुरू की है जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स इसे हम, जो कि आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS द कैबिनेट चेयर्ड बाई हैं वहाँ के जगन मोहन रेड्डी जो कि लॉन्च किए हैं उन्होंने IT पॉलिसी ऐप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो कि 2021 से 24 तक फॉर बाई विच मोर देन 55,000 जॉब्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्रिएटेड इन द कमिंग ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के दौरान 55,000 जॉब्स को क्रिएट करे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following has recently launched the National Initiative for Proficient in Reading with Understanding and Numeracy निपुण भारत? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवृत्ता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत शुरू की है? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स इसे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च किया उन्होंने नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिंग इन रीडिंग विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे हैज़ रिसेंटली विजिटेड द यूनाइटेड किंगडम एट विच कंट्री? भारतीय सेना प्रमुख जो कि जनरल MM नरवणे ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश का दौरा किया है? तो किस देश का दौरा किया है फ्रेंड्स? तो वो देश है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इटली फ्रेंड्स। ऑल्सो एक्सप्लेन. इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे हैज़ रिसेंटली गोन ऑन अ 4-day जो कि विजिट टू द यूनाइटेड किंगडम एंड इटली विल मीट हिज काउंटर पार्ट्स एंड सीनियर मिलिट्री लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following space agency has recently received the first sample of asteroid 1,62,173 Ryugu? निम्नलिखित में से अंतरिक्षीय एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 1,62,173 Ryugu का पहला नमूना प्राप्त किया है?
तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, नसा ने विश्व स्पेस एजेंसी, तो वो फ्रेंड्स है नसा। ऑल्सो एक्सप्लेन, अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो कि नसा हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ सैंपल फ्रॉम द एस्ट्रॉयड जो कि 1,62,173 राइग्यूक जो कि बाउट टू अर्थ बाय द हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट ऑफ द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इन दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह एंड हु विल बी इंडियन फ्लैग बेयरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2021। पुरुष हॉकी टीम में के कप्तान मनप्रीत सिंह और टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम। ऑल्सो एक्सप्लेन, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेंस हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह एंड 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सर जो कि मैरी कॉम विल बी इंडियन फ्लैग बियरर एट द टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2021 के ओपनिंग में सेरेमनी में, वाइल रेसलिंग बजरंग पूनिया विल प्ले द रोल ऑफ द इंडियन फ्लैग बैरियर इन द क्लोजिंग सेरेमनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 16 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। नितिन गडकरी हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड मणिपुर में जो कि 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हैं इसका। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जो कि हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड करने वाला है एंड द लेड फाउंडेशन ऑफ 16 नेशनल हाईवे जो कि प्रोजेक्ट ऑफ मणिपुर। द टोटल लेंथ उसका होने वाला है फ्रेंड्स हाईवे का 298 किलोमीटर्स, वाइल उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा फ्रेंड्स वो हमारा है 4,148 करोड़। दिस हाईवेज प्रोजेक्ट विल बूस्ट एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के लिए बूस्ट करेगा। विच ऑफ दिस कंट्रीज विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026? इनमें से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा इसमें से देश है फ्रेंड्स? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। 2026 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेज़बानी करेगा। सो ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026 वेयर एज चाइना वाज गेट द होस्ट ऑफ BWF सुद्रीमन कप फाइनल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ब्लैक फंगस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ डिजीज नेम्ड बोन डेथ? काले कवक के बाद भारत के किस राज्य में बोन डेथ नामक बीमारी का पहला मामला दर्ज किया गया है? कौन से स्टेट में फ्रेंड्स? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ऑल्सो एक्सप्लेन, रिसेंटली द फर्स्ट केस ऑफ डिजीज नेम बोन डेथ हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स आर बीइंग सेड टू द मेन कॉजेज ऑफ केस ऑफ ब्लैक फंगस एंड एवोशुलर निकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज विल द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ड? निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का तीसरा और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। सिटीज़ में वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट जो कि क्रिकेट स्टेडियम भी बिल्ड होगा जयपुर में। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट वैभव गहलोत हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड थर्ड largest cricket stadium in Jaipur. It will be the second largest stadium in India and the third largest in the world, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट होगा और वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट। द स्टेडियम विल बी कंसंट्रेटेड ऑन अबाउट 100 acres of land and will be completed in 2.5-3 years with an investment of about, इसमें जो खर्च आएंगे वो फ्रेंड्स है 650 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे मिनिस्टर इन द कैबिनेट इंस्टेड ऑफ पीयूष गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीयूष गोयल की जगह रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी कैबिनेट में दी है। तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव। Let's explain. Prime Minister Narendra Modi has recently made the biggest expansion in the cabinet so far. They have divided their portfolios to all the ministers in the new cabinet list. The responsibility of the Minister of Railway has been given a Ashwini Vaishnav instead of Piyush Goyal. A total of 36 new faces have got a place in the cabinet, जो कि a total 36 new faces आपको have got in place of the cabinet. Next question. The central government has recently approved a package of how many crore rupees for the purpose of strengthening and health infrastructure in the country.
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इसका है फ्रेंड्स बी 23,123 करोड़ का पैकेज दिया है फ्रेंड्स। सो ऑल्सो एक्सप्लेन, इसे देख सकते हैं। The central government has recently approved a package of Rs 23,123 crores for the purpose of strengthening and healthy infrastructure in the country के लिए, जो कि structure and to combat COVID-19. The main objective of this package is to increase 2.44 lakhs beds in community and primary health center in all the states of the country. इसका main purpose रहेगा फ्रेंड्स increase 2.44 lakhs जो कि बेड इन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ के लिए यूज़ होगा, सेंटर इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTPC of Odisha has recently completed the testing of second unit of how many megawatt capacity at Darlipali? ओडिशा के NTPC ने हाल ही में दारलीपाली में कितनी मेगावाट क्षमता की दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर भी 800 मेगावाट का, जो कि NTPC ऑफ ओडिशा ने हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड द टेस्टिंग किया, जो कि मेगावाट कैपेसिटी एट दारीपाली। ऑल्सो एक्सप्लेन, ओडिशा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि NTPC हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड द टेस्टिंग ऑफ सेकंड यूनिट ऑफ 800 मेगावाट कैपेसिटी एट दारीपाली। विद दिस द टोटल इंस्टॉलमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ NTPC हैज़ नाउ रिच 66,875 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following space agency has announced that its new spacecraft NEA Scout has successfully completed all required tests? निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसके नए अंतरिक्ष यान, जो कि NEA स्काउट ने सभी आवश्यक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? किस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया फ्रेंड्स? तो वो स्पेस एजेंसी हमारी ऑप्शन नंबर बी नासा ने। ऑल्सो एक्सप्लेन, अमेरिका स्पेस एजेंसी ऑल्सो नासा हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट्स द न्यू स्पेसक्राफ्ट, जो कि NEA साउथ हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायर्ड टेस्ट एंड इज नाउ सेफली प्लेस्ड इन द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है फ्रेंड्स? रिसेंटली जो कि टेस्ट फायर्ड मिसाइल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सफलपूर्वक सक्सेसफुली टेस्टेड किसने किया फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी, DRDO ने सक्सेसफुली इसे मिसाइल को एंटी टैंक किया, जो कि एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। DRDO हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया, जो कि फायर्ड ए गाइडेड मिसाइल नेम्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक, इसका नेम है फ्रेंड्स, जो कि गाइडेड मिसाइल है, जो कि DRDO यूज अ मैन पोर्टल लॉन्चर इंटीग्रेटेड विद द थर्मल साइट ऑफ लॉन्च दिस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, Indian tennis player Sumit Nagal has become which Indian tennis player to win a men's single match at the Olympic Games? भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नगल ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि प्रथम या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 25 का और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, और इनका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नगल हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन अ सिंगल मैंस मैच एट द ओलंपिक गेम्स, जो कि ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन फॉर इंडिया इन 25 ईयर्स में उन्होंने पहली बार जीता। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि जुलाई 2021 से रिलेटेड थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम नए वीडियोज़ आप तक ला सकें, आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू, थैंक्स।